साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक सुरेश कश्यप ने शिमला में आयोजित की प्रेस वार्ता, कहा कैबिनेट में लिए फैसले सराहनीय हैं। एसडीएम के बिना परमिशन के नहीं होंगे कोई भी प्रोग्राम, 50 से अधिक लोगों को नहीं इजाजत। अवैध खनन पर भड़के प्रतिपक्ष नेता अग्निहोत्री। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोलन पहुंची वानती श्रीनिवासन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का धरना, नए कानून के लिए केंद्र को सुनाई खरी खोटी। सुबातू में लावारिस गौवंश को मिलेगा आशियाना, परिषद ने नालागढ़ भेजे बाजार में घूम रहे आवारा पशु। इगडोर में पढ़ रहे छात्रों के लिए राहत, एचपीयू शुरू करेगी बैच। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कोविड-19 को लेकर हिमाचल सरकार ने जो कड़े निर्णय लिए हैं वे बेहद सराहनीय हैं। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में जिस तरह संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वह एक सोचनीय विषय है। बिंदल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की जनता ने संयम से काम लिया और प्रदेश कोरोना महामारी से बचा लिया, लेकिन अनलॉक खोलने के बाद लोगों ने सावधानी बरतनी छोड़ दी है, जिससे अब स्थिति भयावह बनती जा रही है। दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो विधानसभा के सेशन को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य कदम है। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए विशेष तौर पर विधायक, सांसद, मंत्रीगणों के लिए उद्घाटन इत्यादि कार्यक्रमों को 15 दिसंबर तक जो स्थगित किया है वह भी और समाज के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। हम इस कोरोना की महामारी के अंदर अपने भाई बहनों से आग्रह करना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखकर वास्तविक रूप से सभी गतिविधियों को 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया, कहा कि उन्होंने अपने आसपास क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है व प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन भी करना है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि कल यानी 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कोई भी संगठन की बैठक नहीं होगी। संगठन की बैठक केवल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में महिला मोर्चा मास्क वितरण का कार्य करेगी और बाकी पार्टी समाज में जन जागरण का अभियान चलाएगी। इसी दौरान जैसा पिछले कल भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की विशेष बैठक का आयोजन आज सोलन में किया गया। बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन विशेष रूप से उपस्थित रही। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वानती श्रीनिवासन का यह पहला दौरा है। बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है और जिस तरह सरकार एवं संगठन के बीच तालमेल है वह आने वाले समय में कोविड-19 में भी सुधार लाएगा। So apart from normally in every family, particularly in this pandemic situation, that women are having more situations, financial assistance that would be used for family 100%. So this was his idea to transfer the central government assistance to women general account holders of 5 phases.
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के इक्टॉल विश्वविद्यालय में जनवरी माह में बैच शुरू किए जाएंगे। एचपी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से बैच शुरू करने की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। संक्रमण के चलते जुलाई 2020 में यह बैच नहीं बैठ पाया था। साथ ही यूजी और पीजी में भी छात्रों को इक्टॉल एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उन छात्रों के लिए यह राहत भरी खबर है जिनका रेगुलर दाखिला नहीं हुआ था या जिनका मेरिट में नाम नहीं आया था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल कांग्रेस चीफ कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में महामारी तेजी से फैलने के पीछे भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि इस वायरस की ना तो कोई नीति है और ना ही दवाई। कहा कि भाजपा सरकार एक्सपेरिमेंट करने वाली सरकार बनकर रह गई है। पहले भाजपा सरकार खुद ही निर्देश देती है और बाद में दिए निर्देशों को स्वयं ही बदलकर अपनी खिल्ली उड़ाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास तो दूर, मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में भी विकास करवाने में फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता ने ही जयराम को मुख्यमंत्री बनाया है और अब वह ही सुजानपुर की जनता को भूल गए हैं। रात का कर्फ्यू इन्होंने लगाया, पहले 8 बजे के बाद का समय था, 9 बजे कर दिया। अब उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि रात को आप कर्फ्यू लगा रहे हो। अब रात को अभी सर्दियों का मौसम है, कौन जो है ट्रैवल करता है, कोई औचित्य नहीं। पहले इन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं वो आधे 50% जो कर्मचारी उनकी हाजिरी होगी दफ्तर में। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन बदल दी कि नहीं, 2 दिन शनिवार और इतवार की हम छुट्टी करें। तो बराबर ये जो है ना, इन्होंने प्रयोगशाला बना दी। रोज नित्य नए प्रयोग करते हैं, फिर लोगों का रिएक्शन देते हैं, नोटिफिकेशन। किन्नौर के विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। नेगी ने कहा कि सरकार रोस्टर जानबूझकर विलंब कर रही है। समय पर रोस्टर जारी होने से चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि समय से अपनी तैयारियां कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रोस्टर जारी न होने से किन्नौर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में भी बिल्कुल तैयार है, परंतु वर्तमान सरकार जो है रोस्टर जारी करने में जानबूझकर विलंब कर रही है और रोस्टर जारी ना करना भी जो है एक किस्म से जो इलेक्शन है पंचायती राज के, उसको जो है फेयर इलेक्शन के लिए उसमें प्रभावित करने की बात होगी। जितना जल्दी ये रोस्टर करेंगे उतना जल्दी जो है लोग जो है अपना मन पंचायत के चुनाव में किस पोस्ट पे लड़ना है उसको बना सकते हैं। जब तक आप रोस्टर जारी नहीं करेंगे तो असमंजस की स्थिति में है। तो जल्द से जल्द मेरा तो सरकार से ये मांग है। घर में शादी एवं धार्मिक समारोह कराने से पहले उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा नए नियमों के मुताबिक बिना परमिशन के कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। आयोजित होने पर कड़ी कार्यवाही कर अमल में लाई जाएगी। बिलासपुर समेत कई जिलों में सरकार द्वारा यह अहम कदम उठाया गया है। जिलों में अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं, जिससे होने वाले समारोह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट को के ब्लॉक से जितने भी सब डिवीजन हैं उनके आगे सेक्टर बनाए हैं और उनमें सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं और सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और उसमें जो कार्य किए जा रहा है उसको फॉलो भी किया जा रहा है। और सभी सेक्टर ऑफिसर जो हैं वो जितनी भी हम परमिशन दे रहे हैं उनके घर जा रहे हैं और उन परमिशंस में जिसमें शादी समारोह हैं, सोशल कोई फंक्शंस हैं या रिलीजियस फंक्शंस हैं और वो सारे उनको चेक कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं कि वो
यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।